एक बार की बात है, एक तालाब के किनारे बत्तख अपने अंडों पर घोंसला बनाकर बैठी थी। गर्मी के दिन थे। धीरे धीरे उसके सभी अंडे फूट गए। सभी बत्तखों ने कहा क्वैक क्वैक, लेकिन एक अंडा मेल नहीं खा रहा था। दादाजी बत्तख ने सारी आवाजें सुनी और बत्तख माँ से मिलने गए। बत्तख की माँ ने उसे उस अंडे के बारे में बताया जो फूटा ही नहीं था। दादाजी बत्तख को लगा कि अंडा टर्की के अंडे जैसा लग रहा है, क्योंकि वह बहुत बड़ा था। कुछ दिनों के इंतजार के बाद बड़ा अंडा फूटा। माँ बत्तख देख सकती थी कि बत्तख का बच्चा दूसरे बत्तख जैसा नहीं था। वह बड़ा, सफेद और बदसूरत था। माँ बत्तख को यकीन था कि बत्तख बदल जाएगी और दूसरों की तरह बन जाएगी। माँ बत्तख और बत्तख के बच्चे तालाब में तैरने गए। बदसूरत बत्तख दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर तैर सकती थी। बत्तख की माँ इस बात से बहुत खुश थी। तैरने के बाद बत्तख की माँ बत्तखों को खेलने के लिए खेत के मैदान में ले गई। खेत के जानवरों ने बदसूरत डंकलिंग को देखा और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उससे कहा कि वह बदसूरत है और वह अन्य बत्तखों की तरह नहीं दिखता है। बदसूरत बत्तख बहुत दुखी हो गई। माँ बत्तख अन्य जानवरों से खुश नहीं थी और उनसे बदसूरत बत्तख को अकेला छोड़ने के लिए कहा। बत्तख की माँ ने उन्हें बताया कि बदसूरत बत्तख कितनी अच्छी तरह तैरती है और उसने कैसे सोचा कि कुछ ही दिनों में वह दूसरे बत्तख जैसा दिखने लगेगा। दिन बीतते गए और किसी ने बत्तख माँ की बात नहीं सुनी। खेत के जानवर अब भी बदसूरत बत्तख का मजाक उड़ाते थे। अन्य बत्तखें भी उसके प्रति क्रूर थीं और उसके साथ नहीं खेलती थीं। बदसूरत बत्तख को बहुत दुख हुआ। वह अब और खेत में नहीं रहना चाहता था। एक रात वह भाग गया। वह बहुत दूर चला गया और कीचड़ भरे दलदल में सो गया। अगली सुबह बदसूरत बत्तख जाग गई और उसने कुछ जंगली बत्तखों को अपनी ओर देखते हुए देखा। उसने उनसे पूछा कि क्या वह उनके साथ रह सकता है। उन्होंने उससे कहा कि वह बदसूरत है, इसलिए वह उनके साथ नहीं रह सका और उसे जाना पड़ा। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत दुखी था। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह बहुत बदसूरत था। बारिश होने लगी, इसलिए बदसूरत बत्तख को सूखने के लिए जगह मिल गई। उसने पुराने घर के बरामदे के नीचे आश्रय लिया। अगले दिन घर का दरवाजा खुला और एक बड़ा कुत्ता बाहर आया। कुत्ता बदसूरत बत्तख और बत्तख के बच्चे पर भौंका और बत्तख को बहुत जल्दी भागना पड़ा। दिन बीतते गए और सर्दियां आ गईं। बदसूरत बत्तख को बहुत ठंड लग रही थी। वह एक तालाब के पास लंबी घास में अपना घर बनाकर अकेला रहता था। यह एक लंबी सर्दी थी। आखिरकार वसंत धूप वाले दिनों के साथ आया। एक दिन तालाब पर बदसूरत बत्तख ने 3 खूबसूरत सफेद हंसों को तैरते हुए देखा। बदसूरत बत्तख को पता था कि वे उसे दोस्त के रूप में नहीं चाहेंगे, क्योंकि वह बहुत बदसूरत था। 3 हंसों ने बदसूरत बत्तख का बच्चा देखा और उसके पास तैर गए। उन्होंने कहा, हेलो नए हंस। बदसूरत बत्तख ने उनसे पूछा कि जब वह बत्तख था तो उन्होंने उसे हंस क्यों कहा। हंस ने उससे कहा कि वह बत्तख नहीं है और पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। बदसूरत बत्तख का बच्चा पानी में अपने प्रतिबिंब से बहुत खुश था। वह अब बदसूरत बत्तख नहीं था, वह एक सुंदर सफेद हंस था। तीनों हंस दोस्त बनकर खुश थे और वे सब तालाब में तैरने लगे। 4 हंस आकाश में उड़ गए। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत सुंदर सफेद हंस था। वह बहुत खुश था। जब हंस उनके ऊपर से उड़े तो जमीन पर मौजूद बच्चों ने तालियां बजाईं। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।